आपने इसने के तौर पे यहाँ पे बुलाया, दिवाली के मौके पे क्या कहना चाहेंगे और क्या आपके तरफ से मैसेज है जनता के लिए और जो यहाँ पे पत्रकार आए उनके लिए? पहले तो आप सभी पत्रकार लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शिवसेना की जो भी न्यूज़ मुंब्रा कलवा में चलती है आपके माध्यम से पूरे जनता तक आप पहुँचा देते हो, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिवाली के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज इसलिए बुलाया आपको, मुंब्रा में कलवा में ठाणे महानगर पालिका में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है। हमारी शिवसेना की टीम मुंब्रा में पूरी जोर से तैयारी में लगी हुई है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता है कि मुंब्रा में राष्ट्रवादी ज़्यादा चलती है, कभी समाजवादी भी चली, कभी एमआईएम चली, लेकिन अभी तो राष्ट्रवादी का ज़्यादा नाम है। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आघाड़ी होएगी या नहीं होएगी, लेकिन मुंब्रा में शिवसेना के 50% नगर सेवक यहाँ पे हम लोग चुन कर लाएंगे, इसीलिए पूरी हमारी टीम काम पे लगी हुई है। यही आपको इसके माध्यम से बोलना था, इसलिए आपको बुलाया गया है। वाले जी से खुशी का मौका है, कोई ऐसी बात हम लोग भी आज पत्रकार लोग भी नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने छेड़ी दिया है चुनाव की बात को लेकर के, क्योंकि सत्ता में शिवसेना ही रही है और यहाँ पे जो अगर काम नहीं होते तो ऐसा बोला जाता है आपकी अपोजिशन पार्टी के शिवसेना यहाँ के कामों को रोकती है, जैसे कि हॉस्पिटल के मामले को लेकर के या दूसरा मुंब्रा शहर में बस के चलने के मामले को लेकर के या पानी के मामले को लेकर उंगली शिवसेना पे उठाई जाती है। देखिए, शिवसेना कभी विकास काम में अड़थड़ा नहीं लाती, ये आप सभी लोगों को पता है। ठाणे महानगर पालिका में पूरी शिवसेना के वन साइड सत्ता है, शिवसेना की सरकार है, लेकिन कभी मुंब्रा में दूजा भाव नहीं किया। हॉस्पिटल की बात रही, पूरे हॉस्पिटल अगर नहीं करना रहता तो हॉस्पिटल मंजूरी नहीं होता, आप सभी को पता है और पूरे मुंब्रा के जनता को भी पता है। लेकिन जब वो काम कोई नहीं कर पाते तो फिर शिवसेना के ऊपर उंगली दिखाते। लेकिन आप जब भी ठाणे महानगर पालिका में महासभा के ठहराव में आप देखिए, पहले मेयर की यानी कि महापौर की सिग्नेचर होती है, उसके बाद में सभागृह नेता की सिग्नेचर होती है, उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता की सिग्नेचर होती है, ताकि अगर मिलजुल के ठहराव पास करे तो, नहीं तो महापौर के सिग्नेचर के सभी प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं। ये आपके माध्यम से पूरे जनता को कहना चाहता हूँ। जैसे हॉस्पिटल की बात की है तो जो कोविड के लिए टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया था और लगभग अभी बात हो रही है कि हमने 18 करोड़ रुपया उसका जो है किराया दिया, तो ठाणे महानगर पालिका का उसके अंदर क्या योगदान था? जैसा शिवसेना की तरफ से आप बात कर रहे हैं तो कोविड हॉस्पिटल के लिए ठाणे महानगर पालिका की तरफ से क्या योगदान है? देखो, पूरे ठाणे महानगर पालिका में जहां जहां भी कोविड के हॉस्पिटल खुले गए हैं, पूरे शिवसेना के माध्यम से और ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से पूरे पैसे दिए हुए हैं। लोग यहाँ के कुछ भी अपना से लेने के लिए कुछ भी बोलते, लेकिन पूरा योगदान शिवसेना का है यहाँ पे। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल शुरुआत होगा, कोई कह रहा है फर्स्ट फ्लोर का होगा तो हम शुरुआत नहीं होने देंगे, सिर्फ फर्स्ट ही फ्लोर होगा तो पूरे 3 माले चाहिए, तो ये आखिर क्यों इलेक्शन के वक्त ही क्यों इतनी मतलब दूसरी पार्टियों में फड़फड़ाहट है और दूसरी पार्टियां क्यों इलेक्शन के वक्त ही उतर आती है? पहले क्यों नहीं विरोध हुआ इसका? देखिए, ये लोगों का काम ही है ऐसा, जब भी चुनाव आता है और कुछ झूठी बातें फैलाकर लोगों का वोट लेना चाहती है। लेकिन जैसे शिवसेना के माध्यम से महासभा में ठहराव मंजूर हुआ है, वो मंजूर में टर्म कंडीशन लिखा जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ का हॉस्पिटल का काम हो जाएगा। शिवसेना हॉस्पिटल के मुद्दे पे कहीं दिखती नहीं है। देखिए कैसा है, शिवसेना मुद्दे पे इसलिए नहीं उठती है, शिवसेना केवल काम करना जानती है। शिवसेना कोई श्रेय लेने का या शिवसेना मुद्दा उठाने के पीछे नहीं होती है, आप सभी को पता है। ये देखो, जब ये 2007 में यहाँ पे मेरी वाइफ अनीता काकड़े कॉर्पोरेटर थी और पूरे कलवा के, थाना के, मुंब्रा के सारे रास्ते कंक्रीट के हो गए थे, लेकिन यहाँ आत्माराम पाटिल चौक से मुंब्रा स्टेशन तक नहीं हुआ था। और 19/10/2010 के महासभा के द्वार पे मैं उपोषण के लिए बैठा, मैं बोला ये हमारा रास्ता क्यों नहीं होता है, और जानबूझकर रुकाया जाता था।
पहले के नगर सेवक ने नहीं किया, लेकिन उसी वक्त ये रास्ता मंजूर कर लिया और हो गया, लेकिन उसका कभी श्रेय नहीं लिया मैंने। और दूसरे दिन देखता हूँ तो किसी और के यहाँ पे बैनर लगे हुए थे, वो नादानी है उनकी। आखिर में क्या संकल्प लेंगे आप? दिवाली का त्योहार है आज, सारे मुद्दे एक तरफ, खुशी का मौका। एक सवाल उसके पहले, आखिरी सवाल के पहले एक सवाल मेरा है, टोरेंट पावर को लेकर के शिवसेना का कलवा मुमरा में क्या स्टैंड है, जो आज लोग टोरेंट पावर से एक तरह से जो तरस दिख रहा है, और जो पहले कहा गया था कि हम टोरेंट को यहाँ आने नहीं देंगे, आंदोलन में आप लोग भी सहभागी थे। देखिए, माननीय पालक मंत्री और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका भी उस मुद्दे को लेके विरोध था, लेकिन पहले के सरकार ने ये प्रस्ताव और उनका टेंडर मंजूर कर लिया था, और एक बार टेंडर मंजूर होने के बाद में उसको रोका नहीं जाता है। लेकिन अगर ये टोरेंट अगर किसी नागरिक को, पब्लिक को अगर तकलीफ देती रहेगी, तो यही शिवसेना जो सत्ते में है उनके खिलाफ जाके आंदोलन करेगी और उनका ठेका रद्द करेगी। बालाजी, मेरा एक लास्ट सवाल है, जो आरिफ भाई और एक और कैंडिडेट है, आपने एक बड़े पद पर उनको नियुक्त किया है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हमारे माननीय आरिफ हाशमी और मेरे साथी सादब भाई शेख, ये दोनों और हमारे काफ़ी मुमरा के सब पदाधिकारी, अभी सबका नाम नहीं लूँगा, मेरा इमरान है, हमारे विजय कदम है, विलास सिंधे है, सभी हमारे पदाधिकारी है। ये लोग को पद देने का कारण ऐसा है, मुमरा के हर नागरिक तक वो पहुँचते हैं और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देते, और जब भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे जाके उनके लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, इसलिए उनको ये पद दिया गया है। दिवाली के लिए आपकी शुभकामनाएं जनता से। देखिए, हर पूरे मुमरा वासियों को, कलवा वासियों को मैं दिवाली की हर शुभकामनाएं देता हूं, और जब भी कोई पब्लिक को, कोई नागरिक को जरूरत पड़ेगी, कोई भी तकलीफ होगी, शिवसेना के ऑफिस 24 घंटे खुले हैं। यहाँ भी मैं बैठता हूँ, मुमरा शंकर मंदिर के शाखे में बैठता हूँ, कलवे के शाखा में भी बैठता हूँ। कभी भी किसी को जरूरत पड़ेगी, आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाओ। जब भी जरूरत पड़ेगी, शिवसेना उनके काम के लिए हाजिर रहेगी। आरिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं जो है पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे साहब और हमारे बड़े भाई पूर्व नगर सेवक परिवहन समिति के सदस्य, लोकप्रिय नेता हमारे बालाजी काकड़े साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो है मुझे इस पद के लायक समझे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जावेद भाई, एक शेर दिवाली के मौके पर, दिवाली के मौके पर। जमी पर अंधेरा कहीं रह न जाए, चरागे मोहब्बत की लौ तेज कर लो। सादब भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं दीपावली पर्व है और मुमरा कलवा विधानसभा के जनता को मैं अपने पूरे टीम के साथ, शिवसेना पार्टी के साथ और माननीय हमारे बालाजी काकड़े साहब और अपना आरिफ भाई और सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं मुमरा कलवा विधानसभा के नागरिकों को ये मुबारकबाद देता हूँ, दीपावली का मुबारकबाद देता हूँ।